इनकी बातों से और इनकी टोन से इनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन साफ जाहिर हो रही है। आईपीएल से इतना जलते हैं, इतना खार खाते हैं, इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं आईपीएल की तरफ। अपने वीडियो में इन्होंने और भी प्लेयर्स, कमेंटेटर्स एक्सेट्रा को बहुत जलील किया है, बहुत खरी खोटी सुनाई है। जिस तरह से उन्होंने पैसे के लिए नाचते हुए जमूरे बताया है प्लेयर्स को, मुझे ये नागवारा है। आप अपनी इज्जत नहीं करानी आती आप लोगों को। आप लोगों ने पीएसएल को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान सुपर लीग को मजाक बना के रख दी है, बाबा जी का टुल्लू बना के रख दिया है। जो आता है उसको बजा के निकल जाता है। और मुझे पता है, और आप लोग भी शायद ये बात कन्वीनियंटली नहीं मानेंगे, लेकिन डीप डाउन इनसाइड ये आपको बात पता है, जो मैं कहने जा रहा हूं ये कहीं ना कहीं सच है। जय हिंद फ्रेंड्स, आईपीएल शुरू हो चुका है और हम सब इसे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पड़ोस से आ रही है जलने की बू और बहुत जबरदस्त ब्रेन वॉशिंग भी चल रही है। मैं बात कर रही हूं अली द यूट्यूबर की, जो सवेरा पाशा के साथ अपने चैनल पर आकर न्यूट्रलिटी के नकाब में बहुत सारा बकवास और बहुत सारा ब्रेन वॉश कर जाते हैं इंडियन व्यूअर्स का। और कल उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया मेरे लाइव सेशन में, जो मैं आईपीएल के दौरान कर रही हूं। थैंक यू मेक फॉर दैट। और उसे जाकर जब मैंने नोटिस किया तो रियलाइज किया कि उन्होंने क्या कहा है, और उनकी सारी बातों को रिफ्यूट करने के लिए विद प्रूफ मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूं। तो इसे जरूर पूरा देखिएगा, शायद आपकी भी आंखें खुल जाएं। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीबॉडी, विद मी रुचिका, जहां हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड हर पहलू के बारे में। और आईपीएल इंडियन क्रिकेट का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसको लेकर मैं रोज लाइव आ रही हूं, ऑल वीकडेज पे मैं लाइव आ रही हूं मैच से थोड़ा पहले, तो जरूर मुझे ज्वाइन कीजिएगा मेरे लाइव सेशंस में। और उसके अलावा मैं वीडियोस भी लगातार आपके लिए लाती रहूंगी। तो मैं आपकी इंडियन यूट्यूबर हूं, मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइव सेशंस में मुझे ज्वाइन भी कीजिएगा। और इसी सिलसिले में मेरा आज का वीडियो है, जैसे मैंने कहा, यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान के हैं भर भर कर आईपीएल सीजन पर हर मैच के ऊपर 2 या 3 वीडियोस, हर नए प्लेयर के ऊपर, हर पुराने प्लेयर के ऊपर भी वीडियोस बना रहे हैं और व्यूज कमा रहे हैं। लेकिन जलते तो ये हैं, और ये बात तो सच ही है और स्पष्ट हो जाती है उनकी बातों से। अब जब पीएसएल जो उन्होंने शुरू किया था, उस समय जब आईपीएल में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन कर दिया गया था, तो उन्होंने अपनी एक लीग चालू की थी ये सोचकर कि वो आईपीएल को टक्कर देगी। लेकिन आज की डेट में तो वो लीग कहीं स्टैंड नहीं करती है। उससे बड़ी बड़ी और भी क्रिकेटिंग लीग्स आ चुकी हैं जो नई हैं, लेकिन फिर भी उनसे बेटर हैं, और उसका कारण है टैलेंट की कमी। लेकिन उसको ये यूट्यूबर्स कभी सच नहीं मानते। वो सोचते हैं कि आईपीएल है और उसका कंपटीशन है और उसका पैसा है जो दूसरे प्लेयर्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को अपनी तरफ खींचता है और पीएसएल में जाने नहीं देता। और ऐसी ही कुछ बातें करी हैं कल अली भाई ने, आपके चहेते यूट्यूबर ने, अपने चैनल पर आईपीएल के खिलाफ और उन प्लेयर्स के खिलाफ जो पीएसएल को ठोकर मारकर या तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, आईपीएल चूज कर रहे हैं, या पार्शियली अवेलेबल हैं, जैसे केन विलियमसन। तो जरा सुनिए ये केन विलियमसन के लिए क्या कह रहे हैं। हम तो डोरमैट है, आओ गंदे जूते मार्केट से लेके हमारे दर पे साफ करो और आगे बढ़ जाओ। हम बोलेंगे ओ मामा केन जबरदस्त, तू 4 मैच के लिए हमारे पास इज्जत बख्शे। अबे भाई केन विलियम्स बोलो, कट लो यहां से। आप अपनी इज्जत नहीं करानी आती आप लोगों को। आप लोगों ने पीएसएल को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान सुपर लीग को मजाक बना के रख दी है, बाबा जी का टुल्लू बना के रख दिया है। जो आता है उसको बजा के निकल जाता है। इनकी बातों से और इनकी टोन से इनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन साफ जाहिर हो रही है। इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं अली भाई ये बात जानकर कि इनका चहेता पीएसएल जो है उसे ठुकरा कर लोग आईपीएल की कमेंट्री भी प्रेफर करते हैं। इन्होंने इस वीडियो में अलग अलग प्लेयर्स के लिए और इवन कमेंटेटर्स वगैरह के लिए जितना जहर उगला है वो मैं आपको क्या ही बताऊं, जो कि इन्हें शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये सारे क्रिकेटर्स चाहे नए हों या पुराने हों अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट करना इन पाकिस्तानियों को नहीं आता है। ये बात भी सच है। तो अब ये अपने पीएसएल को जस्टिफाई करते हुए और उसकी आईपीएल की विंडो में आने के लिए जस्टिफाई करते हुए क्या कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अपॉलिंग और वियर्ड लगा मुझे, और इसी को रिफ्यूट करने के लिए मैं प्रूफ जुटाने में जुड़ गई और वही लेकर आई हूं आपके लिए भी। तो पहले सुनिए कि ये आईपीएल को या उसके इतने लंबे अंतराल के बारे में क्या कहते हैं। आईपीएल है 2 महीने का कॉन्टेस्ट। मैं कंटेंट क्रिएटर हूं,
और मुझे पता है, और आप लोग भी शायद ये बात कन्वीनियंटली नहीं मानेंगे, लेकिन डीप डाउन इनसाइड ये आपको बात पता है, जो मैं कहने जा रहा हूं ये कहीं ना कहीं सच है। आज 22 तारीख को ये मुकाबला शुरू हुआ है। IPSL जो है ना वो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 10 दिन है इस महीने को खत्म होने में, और उसके बाद आप 11 दिन और जोड़ लीजिए। जब 21 दिन हो जाते हैं ना IPL में, तो लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट वैसा नहीं रहता जोबन के ऊपर जैसा ही है। तो ये आइडिया ये था कि जब IPL के 20-25 दिन गुजर जाए तो हम अपनी लीग लेकर आए, एक महीना हम अपनी लीग करें, और IPL के आखिरी 20 दिनों से पहले अपनी लीग को बाहर लेके निकल जाए, ताकि IPL का जो शुरू का फेज है 20 दिनों का और आखिरी का जो फेज है 20 दिनों का, उसके बीच में जो 20-25 दिन है उसमें हम आए और अपनी लीग कराएं, जहां नजरें हमारे पास भी उतर जाएंगी। आइडिया बुरा नहीं था और आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इस आइडिया के पीछे जो सबसे बड़ा प्रॉमिस था, द फुल अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स। अगर आप वही नहीं इंश्योर कर पा रहे PSL की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, तो फिर यार इस आइडिया का फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। लेकिन आप 10 साल बाद खड़े किधर हैं? सबसे बड़ा तो सवालिया निशान आप पे। अब ये जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप और मैं सच नहीं मानते, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी ऑडियंस को कहा है, शायद कोई ना कोई सोच में पड़ जाए तो, और कहे हाँ शायद हम बोर हो जाते हैं बीच में। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि 2 महीने जब IPL चलता है तो उसके दौरान दूसरे ब्रॉडकास्टर्स या दूसरे इवन मीडिया हाउसेस कोई नया सीरियल तक नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो प्राइम टाइम जो शो है वो सिर्फ IPL के लिए ब्लॉक्ड होने वाला है मोस्ट हाउस होल्ड्स में। लेकिन जिस चीज की ये बात कर रहे हैं उसे बोलते हैं व्यूअर्स फटीग, यानी कि एक चीज जो थोड़ा लंबा चले वो व्यूअर्स फटीग के कारण बीच में थोड़ा सा डल भी पड़ सकती है। लेकिन क्या IPL के ऑर्गेनाइजर्स और ब्रॉडकास्टर्स ने कंचे खेले हैं? क्या वो कच्ची गोलियां खेलते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि ऐसा कुछ हो सकता है? तो क्या वो व्यूअरशिप को कम होने देंगे? नहीं ना। तो यही है मेरा प्रूफ। मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से ब्रॉडकास्टर्स इंश्योर करते हैं कि IPL का रोमांच और IPL का इंटरेस्ट लोगों में बरकरार रहे थ्रू आउट द 2 month लॉन्ग पीरियड, जो इनकी तरफ से कहा जाता है, क्योंकि इनको बहुत खराब लगता है कि वो 2 महीने जो दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है, इनके IPL ना खेले, इनके प्लेयर्स के IPL ना खेलने की वजह से इन्हें बड़ा नुकसान होता है, इनके प्लेयर्स को बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जिस टीम्स के साथ ये खेलते भी हैं मैचेस, जैसे आजकल न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हैं, तो उनकी B-C टीम्स के साथ ही इनका खेलना होता है। तो इस बात को रिफ्यूट करने के लिए मैं आपके लिए लाई हूं एक आर्टिकल जो कुछ ही दिनों पहले हिंदुस्तान टाइम्स में आया था, जिसमें जियो स्टार के CEO संजोग, जो कि जियो स्टार स्पोर्ट्स के CEO हैं, उनको कोट भी किया गया था, कि बता रहे हैं कि किस तरह से हर गेम को और पूरे के पूरे सीजन को डिवाइड किया जाता है ताकि ब्रॉडकास्टर्स को हर गेम से उतना ही रेवेन्यू मिले, rather than calling it a 74 match tournament with games being played every day. We divide them into what we call marquee games, typically games played between the 4 most popular teams, RCB, MI, CSK and KKR. ये आगे कहते हैं कि ये 4 टीम्स अपनी अपील लेकर जरूर इस पूरे टूर्नामेंट में आती हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, फैन बेस इनकी सबसे ज्यादा है। कहीं KKR को इसीलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि शाहरुख खान उसकी ब्रांड वैल्यू है, RCB की ब्रांड वैल्यू है कोहली, और CSK क्योंकि उसमें धोनी है। तो इन सब टीम्स की अपनी अपील है और इन्हें स्पाइक की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड उस स्पाइक से मतलब है जिस तरह से किसी भी टूर्नामेंट में इंडिया का जो भी क्लैश होता है, कोई भी ICC टूर्नामेंट में जब इंडिया का कोई मैच होता है तो उसकी जो व्यूअरशिप होती है वो स्पाइक पे होती है, उसी तरीके से इसे भी ट्रीट किया जाता है। तो पूरे इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्की गेम्स को इस तरह प्लेस किया जाता है ताकि व्यूअर्स का इंटरेस्ट बरकरार रहे और व्यूअर फटीग सेट इन ना हो। इन द मिडल ऑफ द सीजन व्हेन व्यूअर फटीग सेट्स इन, द बिग क्लैशेस आर बिल्ड एज द राइवलरी वीक। आगे वो कहते हैं कि वी हैव एक्चुअली ब्रॉट इट बैक। देयर हैज बीन अ 40% ग्रोथ इन व्यूअरशिप फ्रॉम 2018 to 2024 डिस्पाइट मैचेस गोइंग अप फ्रॉम 60 to 74. You have to work on building affiliation for the new franchises. उसके अलावा बार्क का भी डेटा सजेस्ट करता है कि व्यूअरशिप कभी भी कम नहीं होता, स्पाइक मैचेस जरूर होते हैं जैसे हर टूर्नामेंट में होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द फुल 2 months ऑफ IPL व्यूअरशिप बरकरार रहती है और इसमें
इंटेलिजेंस और उस प्लानिंग का बहुत बड़ा भाग है जो ये ब्रॉडकास्टर्स करते हैं टू एंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ व्यूअर्स इन ऑल ऑफ द मैचेस। और हमें भी कभी याद नहीं है कि हमने कोई ऐसा टाइम सोचा हो जब लगे कि अब ये आईपीएल थोड़ा बोरिंग हो गया है, अब हम लास्ट में देखेंगे जब प्लेऑफ्स होंगे, ऐसा कुछ। बल्कि बीच का वो टाइम होता है जब प्लेयर्स अपने प्राइम पर आते हैं और हमें भी मजा आता है देखने का जब वो राइवलरीज हीट अप होती हैं और कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है, अगर हमारी फेवरेट टीम जिसे हम सपोर्ट करते हैं वो कितने और मैचेस जीतेगी तो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेगी, वो सारी चीजें इसी टाइम पे चल रही होती हैं। तो बीच का जो किसी भी मूवी का या किसी भी शो का या किसी भी इवेंट का हिस्सा होता है वो बोरिंग नहीं होता है, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो मीटियर पार्ट होता है ऑफ द होल इवेंट। लेकिन ये बात इन्हें कौन समझाएगा? पीएसएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कब शुरू होता है और कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता दुनिया भर को भी। ये तो सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए है जो आईपीएल में बैंड हैं या अनसोल्ड हैं। और इसीलिए पीएसएल को सपोर्ट करने वाले यानी कि उनके जो व्यूअर्स हैं, जो प्राइमरी व्यूअर्स हैं, उनके लोकल व्यूअर्स, पाकिस्तान के व्यूअर्स और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स आईपीएल से इतना जलते हैं, इतना खार खाते हैं, इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं आईपीएल की तरफ। तो जो ये बात कह रहे हैं हम इंडियंस को कि हम माननी पड़ेगी, डीप डाउन हमें मालूम है, वो एक्चुअली डीप डाउन इन्हें मालूम है कि सच तो ये है कि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत जबरदस्त प्लानिंग के साथ में उन्होंने ये पूरा इवेंट प्लान किया होता है और वो इंश्योर करेंगे कि कोई व्यूअरशिप में फॉल ना आए, ना ये फॉल आएगा ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ आईपीएल इन एनी सीजन, ना आएगा आने वाले कई सालों में कभी भी, बल्कि बढ़ेगा ही। तो चाहे टीम्स बढ़ जाएं, मैचेस बढ़ जाएं, हर टीम का आपस में 2 मैच नहीं बल्कि किसी किसी टीम के साथ एक ही मैच भी खेला जाता है, तब भी ये आईपीएल उतना ही हिट रहेगा जितना आज है, बल्कि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी ही, क्योंकि ये ना सिर्फ एक इंडियन इवेंट है बल्कि एक ग्लोबल इवेंट है। तो जो प्लानिंग के हिसाब से पीएसएल को इस विंडो में रखा गया था वो पीएसएल की अपनी गलती थी। और जहां बात रही प्लेयर्स, कमेंटेटर्स एटसेट्रा की, जिस तरह से ये डिसरिस्पेक्टफुली कॉलिन बॉश के लिए बोल रहे हैं, जरा आप सुन लीजिए पहले। तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं, ये मुझे $1 1.5 मिलियन दे दे, मैं इनके लिए इनका बच्चा बन के, ये बच्चा बोले बच्चा जमूरा यूएस निकल जा, कॉर्बन बच्चा जमूरा यूएस जा रहे हैं, बच्चा जमूरा नेपाल पहुंच जा, वो नेपाल पहुंच रहे हैं। अबे सारे ये एथिक और इनके कमेंटेटर आके मोरालिटीज और एथिक्स की बात करते हैं, इनके बोर्ड और इनके जितने एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके मुंह से पानी और राले नहीं रुक पा रही है। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह हम भी औलादे बन जाए किसी ना किसी तरह ये इंडियन आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स की। अपने आप को तो तैयार है बिछाने को जमीन के ऊपर और वो इंतजार बैठे हैं, और वो तो बिछे हुए मैट की तरह, बस वो बोल रहे हमारे पर कदम रख दो, भाग खुल जाए हमारे। अपने वीडियो में इन्होंने और भी प्लेयर्स, कमेंटेटर्स एटसेट्रा को बहुत जलील किया है, बहुत खरी खोटी सुनाई है। जिस तरह से उन्होंने पैसे के लिए नाचते हुए जमूरे बताया है प्लेयर्स को, मुझे ये नागवारा है और ये सिर्फ इनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहा है। जिन प्लेयर्स की ये बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हमसे आपसे बहुत ऊंचे हैं, बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इनकी अपनी कंट्री की तरफ, और हमें इनको कम से कम इस तरह से डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करना चाहिए उनका कोई भी डिसीजन हो। और ये अपने इंडियन ऑडियंस को जिस तरह से अपील करते हैं, जिस तरह से उन्हें कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात आपको जरूर डीप डाउन पता होगी, तो मैं आपको कहती हूं इंडियन ऑडियंस को, जो मेरे भी इंडियन व्यूअर्स हैं, मेरे देशवासी हैं, कैसे सुन लेते हैं आप इनकी बातें। इनके कमेंट सेक्शन पर मैंने देखा था कि काफी लोगों ने खरी खोटी ही लिखा था, क्योंकि बहुत सारे लोग इनकी बातों से अग्री नहीं कर रहे थे। लेकिन सुन कैसे लेते हैं आप इनकी बातें? हम ही तो हक देते हैं इन्हें। जिस आईपीएल को ये इतना खराब बोल रहे हैं, जिसके लिए वो इतनी जेलसी दिखा रहे हैं, उसी को लेकर कल के थ्रिलर मैच जो एलएसजी और डीसी के बीच में हुआ, उसको लेकर भी जंपिंग वीडियोस बनाए हैं इन्होंने, उछल उछल कर तारीफ करी है इंडियन प्लेयर्स की, तारीफ करी है मैच की। लेकिन वो दिल से नहीं है, वो हम सब जानते हैं। फिर भी इनके व्यूज में कोई कमी नहीं आती, हम इन्हें भर भर कर व्यूज देते हैं, हम जाते हैं और इन्हें बहुत प्यार से देखना पसंद करते हैं, इन न्यूट्रल जर्नलिस्ट को, जिसे हम इतना प्यार देते हैं और इसे सर आंखों पर बिठाते हैं। तो उम्मीद है कि आपकी आंखें कुछ तो खुली होंगी इस वीडियो को देखकर। मैं अपनी मुहिम जारी रखूंगी, मैं ऐसे वीडियोस और भी लाती रहूंगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई भी ऐसा वीडियो या कोई क्लिप ऐसा दिखे जिसपे आप चाहेंगे मेरी प्रतिक्रिया, तो वो मुझे जरूर भेजें। मेरा इंस्टाग्राम लिंक
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लिप्स भेज सकते हैं। जिस तरह से मुझे मेक ने अवगत कराया था इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में, अगर और भी कोई ऐसे ही वीडियोस मेरे सामने आए तो उनको रिफ्यूट करने के लिए विथ प्रूफ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। और मेरी ये मुहिम जारी रहेगी जब तक इन यूट्यूबर्स के व्यूज इंडिया से डिमोनेटाइज नहीं हो जाते, कम नहीं हो जाते और आप सबकी आंखें नहीं खुल जाती। तो आई होप मुझे आप सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, इसे शेयर करेंगे और मेरे चैनल पर और भी क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस, लाइव सेशंस एटसेट्रा जरूर आकर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।